मणिपुर में निवस्त्र घुमाई गई दो महिलाओं की कहानी ने सबको शर्मसार कर दिया। महिलाओं पर यौन हमलों से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर में भयावह हालात सबके सामने हैं। मणिपुर में जिन दो महिलाओं को निवस्त्र करके परेड करवाई गई, उनमें से एक के पति असम रेजिमेंट में सूबेदार थे। उन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा की। अब कहाँ हैं वो फर्जी राष्ट्रभक्त, देशभक्त जो सेना के किसी भी शौर्य को अपना शौर्य बता देते हैं, सेना के शौर्य को सियासत से जोड़ देते हैं, अपनी पार्टी से जोड़कर कहते हैं कि देखिए हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने ये कारनामा कर दिया। सेना को पीछे रख देते हैं, सियासत को आगे कर देते हैं। वो फर्जी राष्ट्रभक्त कहाँ हैं जो किसी खाने को लेकर, किसी कपड़े पर, किसी गाने पर, किसी शायरी पर ही किसी को देशभक्त और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट दे देते? क्या मणिपुर वो ऐसे फर्जी राष्ट्रभक्त जाएंगे? वो बताएंगे कि सेना में काम कर चुका एक व्यक्ति, देश के लिए लड़ चुका एक व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहा है। हालात क्या पैदा हो गए हैं मणिपुर में। पुलिस वहां पर व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। जिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, हालात क्या उनके भी काबू में नहीं है? तो फिर क्यों नहीं सेना को डिप्लॉयड किया जा रहा है? क्यों नहीं लोगों को सुरक्षित वातावरण देने में एक चुनी हुई सरकार नाकाम हो रही है? उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस शख्स ने देश को अपना जीवन दिया, अपनी जिंदगी के कई अहम साल दिए, जो देश के लिए सीमाओं पर लड़ा, उसका परिवार ही अब निवस्त्र कर दिया जाए, तो फिर इस देश के भीतर सुरक्षित कौन है और कौन सच्चा राष्ट्रवादी है और कौन सा व्यक्ति सबसे बड़ा देशभक्त है? बड़े बड़े भाषण देकर, ऊंचे ऊंचे मंचों से खुद को राष्ट्रवादी, देशभक्त बताने वाले सियासतदान क्या ये बताएंगे कि इतना सुनने के बाद भी वो ये कह पा रहे हैं, वो इतनी हिम्मत रख पाएंगे कि सेना से रिटायर हुए इस व्यक्ति के सामने खड़े होकर वो माफ़ी मांग लें? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। मणिपुर में निवस्त्र करके घुमाई गई दो महिलाओं में से एक महिला के पति सेना में जवान थे, अब वो रिटायर हो गए। वो पति जो असम रेजिमेंट से सेवानिवृत्त है, सूबेदार थे, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा तो उन्होंने कर ली, लेकिन अपनी पत्नी और गांव वालों को नहीं बचा सका। एक मीडिया चैनल को दिए गए टेलीफोनिक इंटरव्यू में यौन हमले का शिकार हुए एक महिला के पति ने कहा, कितना दुख हुआ है, मैं श्रीलंका में भी कैंप में था, मैं करगिल में भी था, मैंने देश की रक्षा की, लेकिन रिटायर होने के बाद अपना घर, अपनी पत्नी, अपने गांव वालों की रक्षा नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि शुरू में उन लोगों ने हम सभी को एक साथ पकड़ा था और फिर वो लोगों को अलग अलग करके ले गए। मेरी बीवी के कपड़े उतारती है, जो लड़की थी उसके कपड़े फाड़ती। उन्होंने बताया कि उस वक्त लड़की के भाई उसे बचाने के लिए आगे गया, लेकिन उन लोगों ने उसके पिता को मार दिया। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 2.5 महीनों से ज़्यादा का वक्त हिंसक संघर्ष के दौरान हो चुका है। 4 मई की घटना, 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वीडियो आता है, तब सरकार जागती है। 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, गैंगरेप किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया। मैतेई समुदाय के लोगों की एक भीड़ ने 4 मई को उन पर हमला किया। 100 से ज़्यादा हथियारबंद पुरुष और महिलाओं ने 4 बजे शाम को एक इंस्टीट्यूट से एक लड़की को उठाया। इस मामले में दिल्ली के उत्तम नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि इलाज के लिए उसे दिल्ली एम्स लाया गया था। मणिपुर लौटने के बाद चुराचांदपुर थाने में 30 मई को एक और 0 FIR दर्ज हुई। कई दिनों तक अस्पताल में वो लड़की रहती है, कोई बयान रिकॉर्ड नहीं होता है। अस्पताल इम्फाल में पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर की दूरी पर था। FIR दर्ज हुई, 65 दिन हो गए, लेकिन इंसाफ का इंतजार है। अब प्रधानमंत्री से ना मुख्यमंत्री से इस परिवार को उम्मीद है, क्योंकि इस परिवार ने जो खोया है वो प्रधानमंत्री वापस नहीं दिला सकते, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त उन्हें कार्रवाई करनी थी, तब तो वो अमेरिका और फ्रांस और कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे। दिल्ली एम्स में इलाज जिस महिला का चल रहा था, उस महिला की FIR दिल्ली में भी थी, लेकिन कोई बयान दर्ज नहीं हुआ। एक सेना का रिटायर्ड जवान ये कह रहा है कि मैं देश की रक्षा के लिए लड़ा, सीमा पर गया, लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा सका। शर्मनाक है, देश के लिए भी, सरकार के लिए भी और खुद प्रधानमंत्री के लिए भी।